प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 24 फरवरी से होना निश्चित हुआ है। तो आज हम देखेंगे हमारे कक्षा 10 का सिलेबस क्या है। हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित का सिलेबस। तो हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पढ़नी है वास्तविक संख्याएं, फिर बहुपद, दो चरों वाले समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति के परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय और उसके आयतन, संख्यांकी। ये हमारे लगभग 13 चैप्टर हैं। अच्छा, 13 चैप्टरों के अंतर्गत हमें कुछ विधियां पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हमें पहले चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, आधारभूत प्रमेय। दूसरा विधि हमें कौन सी पढ़नी है, अपरिमेय संख्याएं। बहुपद के अंतर्गत में शून्यांक और शून्यांकों के गुणांकों में संबंध पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में हमें रेखीय जो युग्म हैं उनमें दो विधियां पढ़नी हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण, इसके अंतर्गत हमें 3 विधियों को पढ़ना है। एक द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण के गुणनखंड, उसकी मूलों की प्रकृति को जानना। उसके बाद 5वां चैप्टर हमारा आता है कौन सा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमें 2 सिर्फ विधियों को पढ़ना है, एक उनका n पद निकालना, दूसरा प्रथम पद निकालना। छठा चैप्टर हमारा आता है कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत सिर्फ हमें 3 विधियों को पढ़ना है, एक समरूप आकृतियां, एक त्रिभुज की समरूपता और समरूपता की कसौटियां। और 7वां चैप्टर हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत सिर्फ हमें 2 विधियों को पढ़ना है, दूरी का सूत्र और विभाजन का सूत्र। 8वां चैप्टर हमारा है कौन सा, त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंतर्गत सिर्फ हमें 3 विधियों को पढ़ना है, एक त्रिकोणमिति का अनुपात, दूसरा कुछ कोणों के अनुपातों को त्रिकोणमिति से निकालना। तीसरा चैप्टर है कुछ सर्वसमीकरणों को हमें हल करना होगा। और 9वें चैप्टर से हमें सिर्फ एक विधि पढ़नी है, ऊंचाई और दूरी। 10वां चैप्टर हमारा कौन सा है, वृत्त। वृत्त के अंतर्गत हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक स्पर्श रेखाएं और दूसरा विधि हमें पढ़नी है एक बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 11वां चैप्टर हमारा होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत हमें उसके त्रिज्यखंड पढ़ना है। और 12वां चैप्टर हमारा है पृष्ठीय आयतन। इसके अंतर्गत हमें 2 विधियां पढ़नी है, एक ठोसों के क्षेत्रफल को जोड़ना और दूसरी विधि है हमारे ठोसों के आयतन को संयोजित करना, मतलब जोड़ना। 13वां लास्ट हमारा चैप्टर है संख्यांकी। इसके अंतर्गत मध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। माध्यक बहुलक मध्यिका ही इसे कहते हैं। अच्छा, हम ये भी जान लें कि हमें कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और कौन सा चैप्टर हमें बहुत अच्छे अंक दिलाएगा। तो हमारे यहाँ से 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर बीजगणित के चैप्टर बोले जाते हैं, बीजगणित के। यहाँ से हमें ये चैप्टर हमें 18 अंक दिलाने वाले हैं। कितने अंक दिलाने वाले हैं, 18 अंक दिलाने वाले हैं। समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमें 2 विधियाँ पढ़नी है, यहाँ से हमें 5 अंक मिलने वाले हैं। उसी प्रकार छठा जो चैप्टर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतर्गत हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर पढ़ने से हमें कितने अंक मिलने वाले हैं, 5 नंबर। उसी प्रकार हमारे दूसरा चैप्टर कौन सा, 7वां चैप्टर कौन सा है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से हमें 2 विधियां पढ़नी है, इससे हमें 7 नंबर मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से हमारा 8वां चैप्टर है, 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हमें 3 विधियों को पढ़ना है। 3 विधियों को पढ़ने से हमें कितनी 7 नंबर मिलने वाले हैं। उसी प्रकार त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, ऊंचाई और दूरी सिर्फ एक विधि पढ़नी है हमें। इसके अंतर्गत 2 प्रश्नावली शायद होगी और इसमें हमें 5 नंबर मिलने वाले हैं।
हमारा 10वां चैप्टर है कौन सा, व्रत। व्रत में हमें 2 विधियाँ पढ़नी है, यहाँ से हमें 5 अंक मिलने वाले हैं। और उसी प्रकार से हमारा 11वां चैप्टर है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर हमें एक विधि पढ़नी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, यहाँ से भी हमें 5 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से हमें 12वां चैप्टर पढ़ना है कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। यहाँ पर 2 विधियाँ पढ़नी है। इसमें क्या है, ठोसों को क्षेत्रफलों को जोड़ना, दूसरा क्या है, ठोसों के आयतनों को जोड़ना। यहाँ से भी हमें 7 नंबर मिलने वाले हैं। लास्ट चैप्टर हमारा बचता है संख्यांकी। ये 10 नंबर का चैप्टर है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक को तुम्हें पढ़ना होगा। इस प्रकार से हमें लगभग आपके हमने अंकों का आकलन किया है।